तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि हम किस प्रकार से जो मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, वो हम दो मेथड से कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमें आता था और दूसरा मेथड हम सीख चुके हैं। तो इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे डिवाइड करना। तो डिवाइड हम सभी को आता है, लेकिन डिवाइड जो हम करते हैं उसको चेक कैसे करते हैं इसको हम सीखेंगे। ठीक है। तो हम जो भी डिवाइड करते हैं उसमें एक फार्मूला होता है उसको चेक करने का। तो सबसे पहले एक मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ठीक है। एक छोटा हम एग्जांपल लेते हैं अपने हिसाब से। 25 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। 25 डिवाइडेड बाई 2। चलो भाई इसका भाग करते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पे 2 का भाग हम लोग किससे करेंगे? 25 से करेंगे। 2 का पहाड़ आप कितने बार पढ़ो कि 1 से ज़्यादा ना हो, 2 से ज़्यादा मत हो तो एक बार। तो 1 2 क्रॉस हो गया, 5 उतर गया। 2 का पहाड़ कितना बार पढ़े कि 5 से ज़्यादा मत हो, 2 बार पढ़ लेते हैं, 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, एक यहाँ पे बच गया। ठीक है भाई, ये तो हमारे यहाँ तक भाग हो गया। तो अब इनके ये 2 को क्या बोलते हैं, 25 को क्या बोलते हैं, 12 को क्या बोलते हैं, एक जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, इनका नाम मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं 2 से, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। जिससे हम लोग भाग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भाजक, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वेश्चन। ठीक है। स्पेलिंग याद कर लेना, QUOTIENT। ठीक है। ये क्वेश्चन भाजक, जिससे हम लोग इसको भाग करते हैं। ठीक है। 2 से भाग कर रहे हैं, किसको भाग कर रहे हैं? जिसका भाग कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य या भाज्य। भाज्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। डिवाइडेंड भी बोल सकते हैं, DIVIDEND, डिविडेंड भी बोल सकते हैं। जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र, DIVISOR, डिविज़र या डिवाइज़र। और जो बच जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर, या इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में शेषफल। ठीक। और इसको जो हमारा आंसर है तो इसको हम लोग भागफल। ठीक। तो ये भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो जिससे हम लोग भाग करते हैं उसको लोग क्वेश्चन बोलते हैं। जिसका भाग करते हैं उसको लोग डिविडेंड बोलते हैं। जो आंसर आता है उसको लोग डिविज़र बोलते हैं। जो बच जाता है उसको लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है। जिससे भाग करते हैं उसको भाजक, जिसका भाग करते हैं उसको भाज्य, जो आंसर आता है उसको भागफल, और जो बच जाता है उसको हम लोग शेषफल। शेष मतलब बचना। ठीक है। भागफल मतलब उसका भागफल, जो आंसर आ रहा है वो। ठीक। तो यहाँ तक सबका ये सबसे पहले भाग को जो चेक करते हैं हम लोग, जो डिवाइड है उसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, ये जो सभी चारों के जो नाम हैं उनको हमें याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, सबको याद करना पड़ेगा फार्मूला, जब यदि आपको अगर अपना भाग जो है उसको चेक करने के लिए। तो इसका छोटा क्या होता है फार्मूला, होता है, सबको याद करना पड़ेगा। चलो एक बार देखता हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है क्वेश्चन, QUOTIENT, इंटू डिविज़र या डिवाइज़र, प्लस आपको जो रिमाइंडर है वो REMAINDER। हिंदी में लिखे तो भाज्य बराबर ये हमारा भागफल या भाजक, सॉरी भाजक, क्वेश्चन मतलब होता है भाजक, भाजक गुणा भागफल, डिविज़र मतलब होता है भागफल, सॉरी भागफल धन शेषफल। चलो भाई, अब ये तो हमारा हो गया हमारा फॉर्मूला। तो ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है, या बोलो इसको सूत्र। ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा सबको, सब इसको याद रखना। FORMULA फार्मूला। कौन सा फार्मूला? भाग को जब भी चेक करना है तो ये वाला फार्मूला लगा के अब जो भी आप भाग कर ही रहे हो उसको चेक करना रहता है। चलो जो हमने भाग किया उसको यहाँ पे चेक करके देखते हैं। ठीक है, नीचे में। चलो भाई, डिविडेंड भाज्य, डिविडेंड कितना है? 25 है ना भाई। 25 को डिविडेंड की जगह 25 लिख दो। ठीक। अब यहाँ पे इक्वल है ना, तो इसकी जगह इक्वल लगा दो। क्वेश्चन भाजक, क्वेश्चन किसे बोलते हैं? जिससे भाग करते हैं। 2 से भाग करें हैं ना, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की जगह हम लोग 2 लिख दिए। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जगह हम लोग 2 लिख दिए। ये बीच में इंटू लगा दिए। फिर है डिविज़र, डिविज़र हमारा कितना है? 12, डिविज़र लगा दिए। बीच में प्लस है तो प्लस। अब क्या करना है? रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो रिमाइंडर को लगा दिए। तो मतलब जो जहाँ पे जिसका नाम लिखा उसको हम लोग वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना है? 25 लगा, इक्वल है तो इक्वल। क्वेश्चन कितना है? 2 है तो 2 लिख दिए। इंटू है तो इंटू लिख दिए। डिविज़र कितना है? 12 है तो 12 लगा दिए। प्लस है तो प्लस कर दिए। रिमाइंडर 1 है तो 1 लिख दिए यहाँ से रिमाइंडर लेके।
ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबका। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, गुणा करने वाला 25 को तो 25 लिखेंगे हम लोग, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसके साथ कोई प्लस जुड़ा तो है नहीं। तो 12 दूनी 24 या 12 टू ज़ा 24 प्लस 1 है तो 1। चलो भैया इधर 25 और इक्वल करके 24 और एक 25। अब देखो यहाँ पे जो वो बना है, इक्वेशन बना है 25 इज इक्वल टू 25, 25 इज इक्वल टू 25, तो सही है, क्लियर है। इधर भी 25 इधर भी 25, तो यहाँ पे जो लगा है वो सही है। तो हाँ, जो हमने यहाँ पे जो भाग बनाया है वो सही है। मतलब ये दोनों जो है नीचे में जो हमारा आंसर आता है चेक करने के बाद वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये 24 या 25 आ गया तो हमने जो भाग किया वो गलत है, और अगर इक्वल आ गया, बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, हमने जो भाग किया है वो राइट है भाई। इतना क्लियर है। ठीक, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम आते हैं अपने बुक में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारा साथ फर्स्ट में दिया है डिवीज़न क्वेश्चन नंबर 1 लिखता है, इसमें दिया है 365 को हमें डिवाइड करना है 5 से। चलो भाई, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, SOLVE सॉल्व करके टेस्ट करना और यहाँ पे लिखना भाई। तो 5 को हमें डिवाइड करना है कितना, 365 से। चलो 5 का टेबल कितना पढ़ो कि 3 से ज़्यादा मत हो। तो सर तो 3 बार एक ही बार पढ़े के ज़्यादा हो जाएगा, तो हम दोनों नंबर्स को ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 का टेबल कितना पढ़ो कि 36 से ज़्यादा मत हो, तो हम 6 बार पढ़ सकते हैं। 5 6 जा 35, एक कम है ना, तो 35 ले सकते हैं। तो ये एक बचेगा और यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा भैया, 5 यहाँ पे उतर जाएगा। 5 का टेबल कितना बार पढ़ो कि 15 से ज़्यादा मत हो। सर 3 बार पढ़ लेते हैं, तो 5 3 जा 15। ठीक, तो ये आपका क्रॉस, मतलब ये आपका आंसर कितना आ गया है, 63 आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा 5 है, हमारे डिविडेंड जो है वो 365 है, जो हमारा डिविज़र है वो 63 आ गया है, और रिमाइंडर हमारा 0 बचा है। तो चलो इसको भी हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, चेक करने का, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, CHECK, या इसको हिंदी में लिखो तो जाँच। चलो जाँच करते हैं। ठीक है, जाँच करते हैं, तो इसको हिंदी में लिख लेता हूँ मैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक, इंग्लिश में भी लिख दूं तो ये हो गया डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन QUOTIENT प्लस डिविज़र DIVISOR डिविज़र प्लस रिमाइंडर REMAINDER। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब चलो भाई, अब इसकी जो वैल्यू है, भाज्य हमारा भाज्य कितना है, 365। डिविडेंड हमारा 365, तो डिविडेंड को लिख लो 365, बीच में इक्वल है तो इक्वल लगा दो। क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बोलो, भाजक हमारा कितना है, 5 है, प्लस डिविज़र कितना है, 63 आया है, प्लस रिमाइंडर हमारा 0 बचा है, तो 0 को 0 कर लिए भाई। अब यहाँ पे क्या करना है, 365 इज इक्वल टू हो जाएगा, अरे सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे इंटू होना है, सॉरी। ठीक है, ध्यान से हट गया था। तो अब इसको इसके साथ जोड़े तो कुछ होगा नहीं, तो सीधे सीधे यहाँ पे 5 के इंटू में क्या करना है, 63 से करना। चलो साइड में कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर यहीं पे कर लो। चलो 3 5 ज़ा 15 का 5, 1 आ गया कैरी, सॉरी 6 5 ज़ा 35 और 1 कितना हो गया, 36। तो देखो भाई यहाँ पे 365, यहाँ पे 365 लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका इक्वल के ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल के राइट हैंड साइड है, तो RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्लियर है, दोनों बराबर है। तो आपको कुछ इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमारा जो भाग है उसे ऐसे हमें चेक करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा मुझे मैसेज करना, व्हाट्सअप करना। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं डिवाइड से रिलेटेड या डिवीज़न से रिलेटेड, उसको ऐसे ही कंप्लीट करना। ठीक है, हैव अ गुड।